ऐसा स्कूल जो आपको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हम किसी छोटे मोटे ऐसे स्कूल में आ गए होंगे जो प्राइवेट तौर पर चलाया जा रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये सरकारी स्कूल है बिहार का, वो भी वह सरकारी स्कूल जिस ज़िले के हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसी ज़िले का ये स्कूल। 18 18 दूनी 36 18 3 54 18 चौका 18 18 95 18 छक्के 61 18 7 126 18 8 184 18 9 162 18 दांग के 180 करती है। 20 तक इसको पढ़ा याद है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे 20 तक के बच्चे जो जिनको याद है 20 तक पढ़ा याद है, उन बच्चों को इस झोपड़ी के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। आप ये सोच सकते हैं कितनी शर्म की बात होनी चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय और भारत के प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियाँ तो पढ़ेंगी ही, चाहे झोपड़ी में पढ़ने का मौका दिया जाए या कहीं महल में। बेटा दोस्तों, इस समय मौजूद हैं बिहार प्रदेश के सिवान ज़िले में, और सिवान ज़िले में एक गांव आता है जीरादेई, जहां के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है, और ये उसी गांव को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय ने किस तरह से पढ़ाई करके अपने आप को उस काबिल बनाया होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बना दिए गए। लेकिन अब बात करें हम इस ज़िले के साथ साथ इस प्रदेश की बात करें, तो प्रदेश में आपके 8 बार एक ऐसे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ पे 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और आपको बता दें कि उसी 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान भी एक ऐसे स्कूल का अभी तक भाग्य नहीं बदल पाए, ना ही भविष्य बदल पाए, क्योंकि वो ऐसा स्कूल है जो सिवान ज़िले में पड़ता है, सिवान ज़िले के एक गांव में पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन वहाँ की स्थिति बता दें कि ना तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सही से रूम है, ना कोई डेस्क बेंच है, ना ही टाट पट्टी की व्यवस्था की गई है। मैं आपको अच्छी तस्वीर और सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस जगह हम मौजूद हैं, देख लीजिए, सिवान ज़िले का एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां 1 से लेकर के 5 तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, और 5 बच्चों को 5 क्लास तक के बच्चों को मात्र 2 ही टीचर लगातार संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि हम भले ही झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को भविष्य हम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिहार है जो बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति दिया, और बिहार ने 8 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले एक ऐसे शख्स को दिया। लेकिन अभी तक यहाँ की तस्वीर नहीं बदल पाई। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो बच्चे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ही भारत के भविष्य हैं, और भारत के भविष्य होने के साथ साथ कई बार बिहार की बात की जाती है तो बिहार में बिहार के पटना ज़िले से बहुत सारे IAS भी निकल कर आते हैं, बिहार प्रदेश से बहुत सारे IAS निकल कर आते हैं। और आपको बता दूं कि बिहार प्रदेश में ही बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक भी रहे हैं। और नॉलेज की बात करें तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो नॉलेज रहता है वो बिहार के अंदर बहुत तेज़ी से वायरल होते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस बिहार के सिवान ज़िले की इस स्कूल की, ये स्थिति देखिए, बच्चे पढ़ने में कितने तल्लीनता के साथ पढ़ रहे हैं, टीचर भी मन लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इन टीचर को मात्र एक बोर्ड के सहारे इस झोपड़ी में पढ़ाना पड़ रहा है। अब आप बता दें कि इस झोपड़ी में अगर बारिश आ जाएगी, बारिश का महीना तो चल रहा है, अगर बारिश आ जाएगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको पता है कि समय से पहले ही बच्चों को या तो छोड़ना पड़ेगा, या बच्चे दुबक कर किसी एक कोने में बैठ करके जो है कि अपना आश्रय लेंगे। कहीं न कहीं ये बच्चे देश का भविष्य हैं, और भविष्य को इस तरह से कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। जो टीचर लोग हैं बड़े मन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे भी बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बच्चों का भविष्य कहाँ तक अटक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। फिलहाल यहाँ के बच्चों से हम बात करते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरह से लगातार उनको नारा भी रहता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री महोदय क्या ये बच्चियाँ बस इसी झोपड़ी में पढ़ाई करेंगी, या इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए? क्योंकि लगातार यहाँ पे दिखा दें आपको, बच्ची को लगातार पढ़ाई भी कर रही है। क्या नाम है बिटिया? अनु कुमारी। अरे वाह, अनु कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
3 में पढ़ती हो। 3 की हिंदी क्या होती है? हिंदी 3 की हिंदी क्या होती है? 3 मीन्स क्या होता है? 3 मीन्स हाँ, 3 की स्पेलिंग बता दो क्या होता है? THREE हाँ। 3। अब ये क्या पढ़ाई कर रही हो? कौवा और लोमड़ी की अच्छा, कहानी। कौन सी कक्षा 3 में पढ़ती हो ना? जी सर। अच्छा, पहाड़ा जानती हो? जी सर। तो बताओ कितना तक पढ़ा याद है? 20। 20 तक याद है? जी सर। 3री कक्षा में पढ़ने वाली बिहार की सिवान जिले की बच्ची 20 तक इसको पढ़ा याद है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे 20 तक के बच्चे जो जिनको याद है, 20 तक पढ़ा याद है, उन बच्चों को इस झोपड़ी के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। आप ये सोच सकते हैं कितनी शर्म की बात होनी चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय और भारत के प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियाँ तो पढ़ेंगी ही, चाहे झोपड़ी में पढ़ने का मौका दिया जाए या कहीं महल में। बेटा ये बताओ 18 का पढ़ा पर सुनाओ तो। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छके 61, 18 सते 126, 18 8 184, 18 9 162, 18 दान के 180। अरे वाह, अच्छा बताओ ये 1 से पढ़ते हो? 1 से यहाँ पढ़ रही हो ना? कक्षा 1 से यहाँ पढ़ रही हो? जी सर। कक्षा 1 से, यानी यहाँ 22 चल रहा है, लगभग सन 2020 में इनका एडमिशन हुआ होगा। सन 2020 में एडमिशन हुआ होगा, लेकिन बच्चियाँ मात्र 3री कक्षा में पढ़ रही हैं और जानकारी बहुत अच्छी है। और क्या क्या पढ़ती हो? क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? हिंदी मैथ। मैथ जानती हो? जी सर। मैथ में 2 धन 2 कितना होगा? 2 का 2 2 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 4 आएगा। ये देखिए बच्चों का भविष्य है। अब मैं आपको बता दूं कि इस छोटी सी बच्ची के अनुसार ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ के टीचर लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि टीचर महोदय लगातार तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स जी का सारा काम बस मेहनत करने से ही बीत पाता है, क्योंकि लगातार बच्चों को ना तो कहीं अभी तक स्कूल दिला पाए हैं, ना बच्चों को लगातार कोशिश भी करते हैं। सर आ जाए, थोड़ा सा हम बात कर लें आपसे 2 मिनट। ये हमारे के यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय हैं और सिवान जिले में ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। सर हमसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है? मिराज अली। मिराज अली जी हैं ये, और लगातार बच्चों के कितने बच्चे हैं सर आपके यहाँ? बच्चे 147 हैं। 147, यानी कि 147 बच्चे हैं यहाँ पे। बच्चों की आपने क्वालिटी देख ली, मात्र एक बच्चे सही समझ में आ। कहते हैं एक कहावत होती है, अगर हम निगेटिव वे में ले कि एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, वो भी गंदी मछली, तो एक अच्छी बच्ची, अगर एक अच्छी समझदार बच्ची और पढ़ी लिखी बच्ची जिसके पास नॉलेज हो, तो कहीं न कहीं बच्चों को आगे लाने में मदद कर सकती है। तो सर ये जानेंगे कि अभी ये कितने सालों से स्कूल चल रहा है इसे? स्कूल 17 में ही पास हुआ था। अच्छा, 17 में पास हुआ था। हाँ, तो चला, कुछ चला, बंद भी हुआ था। अच्छा, कई बार बंद हुआ, कई बार चला? हाँ, मैंने कई बार नहीं, एक बार बंद हुआ, एक बार चला, एक बार बंद हुआ। लेकिन मैं यहाँ जब से रेगुलर हूँ 21 से। अच्छा, 21 से रेगुलर है। 21 से रेगुलर हैं। हाँ, अच्छा, 21 से सन 2021 से आप रेगुलर हैं, तो लगातार कई बार आपने पेपर भी दिए होंगे, कई बार एप्लीकेशन डाला होगा? बहुत है, सब है, रिसीविंग है, सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ के विधायक महोदय को आपने कहा पास करवाने में जिस तरह से मदद की जानी चाहिए प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर के, कोई आपके साथ आगे आया नहीं आया? गांव वाले रहते हैं। हाँ, गांव वाले सहयोगी में रहते हैं। गांव वाले को बोल दे पटना जाना है तो अभी चलने के लिए तैयार है। सर एक बात, हम 147 बच्चों को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप अकेले? अब तो देखिए रहे कैसे मैनेज कर। नहीं, अब तो 2 आदमी हो गए हैं। अच्छा, वो 2 लोग हो गए? मैंने अब 2 आदमी हो पहले गए। एक ही थे आप अकेले? हाँ, अकेले तो अब तो 2 आदमी हो गए। 2 आदमी हो गए, बहुत लेकिन अभी सहूलियत जरूरत है। कितने की है? बहुत सहूलियत है। अच्छा, यहाँ तो 5 शिक्षकों की संख्या है। अगर देखा जाए बच्चे के हिसाब से तो 5 शिक्षकों की संख्या है। एक बात होता है, यहाँ पे रसोईया का सब चलता होगा या नहीं होता? कि बच्चे खाना वाना बनता है कि नहीं? अभी तो रसोईया आपके सामने जा रही थी। अच्छा, अभी रसोईया सामने जा रही थी। सिस्टम में आ गया है। सिस्टम धीरे धीरे आ गया है। सिस्टम में आ गया, नहीं खाना वाला सिस्टम में आ गया है। चावल आया था तो आया पैसा के अभाव में, उधर तक कोरोना ही ले गया। उसके बाद चावल आया था, पैसा नहीं आया था तो हम चावल को वितरित कर दिए थे। अच्छा। अभी चावल जो हमारा आया है, परसों आया है चावल। तो वितरित करते हैं गांव घर में उनके, या पढ़ाई बच्चों को यहाँ बांटे हैं ना। पैसा नहीं आया था, चावल थोड़े सराएंगे। बांटना वाला भी था, थोड़ा बनाने वाला भी था, दोनों था। कुछ दिन बनाने, 16 दिन के बनाने वाला भी था। तो बांटा गया, बनाने वाला है। अभी चावल हमको परसों आ गया है, उसको ही बांटेंगे या बनाएंगे जो भी 1 तारीख से चावल यहाँ बनेगा ना। चलिए एक बात बता दें आपको कि ये कौन सा गाँव है सर?
मुर्गिया टोला है, चौकी हसन मुर्गिया टोला। मुर्गिया टोला चौकिया हसन, ये सिवान ज़िले का ऐसा स्कूल जो आपको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हम किसी छोटे मोटे ऐसे स्कूल में आ गए होंगे जो प्राइवेट तौर पर चलाया जा रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये सरकारी स्कूल है बिहार का, वो भी वह सरकारी स्कूल जिस ज़िले के हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसी ज़िले का ये स्कूल है। और स्थिति आपको दिखा दूं कि सभी लोग तो बस कहते होंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। जब अभी बच्चों को स्कूल नहीं दे पाए तो क्या लगता है कि बच्चों को नौकरी दे पाएंगे। दोस्तों, ऐसा मौजूद थे हम बिहार के सिवान ज़िले में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि यहाँ की भविष्य, यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।